हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम अर्थव्यवस्था से संबंधित सामान्य ज्ञान, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री डीएड और बीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर वीडियो का अंत तक देखिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपके एग्जाम में इस टॉपिक से, और कभी कभी सामान्य ज्ञान ना पूछ कर भी करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, करंट अफेयर जरूर पढ़ लीजिएगा। हम सामान्य ज्ञान को यहाँ पर करा रहे हैं, और खासकर आपके 2011 के जो जनगणना हुआ है वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हमने पूरा शामिल किया है उसको, तो जरूर देखिएगा दोस्तों लास्ट तक। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो भी प्री बीएड और प्री डीएड की तैयारी कर रहे होंगे उनके पास। पहला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या में निरपेक्ष वृद्धि दर है 17.64%, 16.64%, 17.04% या 18.04%। बताइए दोस्तों, 2011 के अनुसार जनसंख्या में निरपेक्ष वृद्धि दर क्या था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 17.64% जनसंख्या में निरपेक्ष वृद्धि दर है। दूसरा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। बताइए दोस्तों, दमन एवं दीव, पुदुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, दादरा एवं नगर हवेली जो है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। कमेंट में बताइए दोस्तों, हमारे भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना 2011 के अनुसार सुमेलित नहीं है? लिंगानुपात 933, मतलब ये भारत इसमें बताया जा रहा है। साक्षरता 73%, जनघनत्व 382, जनसंख्या 121 करोड़। बताइए दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है दोस्तों लिंगानुपात 933। कमेंट में बताइए 2011 के अनुसार हमारा जो लिंगानुपात है भारत को कितना था दोस्तों? ये गलत है, सुमेलित नहीं है। इसको भी देख लीजिएगा, साक्षरता 73% था, जनसंख्या 121 करोड़ और जन घनत्व 382। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है? केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या पंजाब? बताइए दोस्तों, ऑप्शन के आधार पर आपको बताना है सबसे न्यूनतम लिंगानुपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, केरल है, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप, दमन एवं द्वीप, चंडीगढ़ या पुदुचेरी? बताइए दोस्तों, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश 2011 जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये राज्य है दोस्तों, ये केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार दोस्तों। वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो चुका है दोस्तों। फिर भी इसमें जो अभी वर्तमान समय महारत्न कंपनियों की संख्या है 7 है। आप इसका करंट अफेयर देख लीजिएगा, इसमें चेंजेस हुआ होगा। आठवां, निम्न में से कौन सी एक महारत्न कंपनी है दोस्तों? भारतीय इस्पात प्राधिकरण, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम? तो ये है दोस्तों महारत्न कंपनी भारतीय इस्पात प्राधिकरण। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नौवां प्रश्न देखिए, नवरत्न एवं मिनी रत्न की संकल्पना शुरू हुई थी दोस्तों 96 में, 1998 में, 97 में या 2000 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1997 में जो है नवरत्न एवं मिनी रत्न की संकल्पना शुरू हुई थी। धातु एवं पीतल के चमकदार बर्तन बनाए जाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं आपको बताना है दोस्तों। तो ये बनाए जाते हैं दोस्तों मुरादाबाद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का तेल शोधनशाला नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है? तो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, नागपट्टनम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि निजी क्षेत्र का तेल शोधशाला नहीं है। 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात का कारखाना नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई में। यहाँ पर लौह इस्पात कारखाना नहीं है। भारत
डायनामिक्स लिमिटेड स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में, अवाड़ी में, हैदराबाद या कोच्चि? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हैदराबाद में। जो भारत डायनामिक्स लिमिटेड है वो हैदराबाद में स्थित है। किसी उत्पाद पर इको मार्क का चिन्ह यह प्रमाणित करने हेतु लगाया जाता है कि वह उत्पाद किफ़ायती कीमत वाला है, अच्छी किस्म का है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है या नष्ट होने वाला नहीं है। बताइए दोस्तों क्यों लगाया जाता है? तो इको मार्क लगाया जाता है दोस्तों पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नैल्को। जो भदोही लिखा ये सुमेलित नहीं है, बल्कि तीनों सही है। बाल्को, कोरबा, हिंडाल्को रेणुकूट और इंडाल्को हीराकुंड। देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में भाग देकर प्राप्त किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय। याद रखिएगा, कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय में हम भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय हमें मिल जाता है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध है दोस्तों किससे है? तो राष्ट्रीय आय से है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का सही रूप से आकलन करने हेतु कौन सी कठिनाई आती है दोस्तों? तो कौन सी कठिनाई आती है? अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वास्तविक राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है दोस्तों, तो वास्तविक राष्ट्रीय आय से तात्पर्य क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। तो 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, धनी वर्ग की तुलना में निर्धन वर्ग द्वारा बचत की जाती है तो अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। बहुत ही आसान सा इसका आंसर है, ऑप्शन डी। 21 प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है तो ये होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है भारत की। 22 नंबर प्रश्न, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान घटता क्रम है दोस्तों, बताना है आपको घटता क्रम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। यह है घटता क्रम दोस्तों, सेवा, उद्योग, फिर कृषि। निम्नलिखित में से मूल्यह्रास जो है या मूल्यह्रास किसके बराबर होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं निवल राष्ट्रीय उत्पादन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? संचार, परिवहन, खनन या व्यापार? तो इसका राइट आंसर है खनन, जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अचल पूंजी के उपभोग मूल्य को घटाकर की जाती है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छब्बीस नंबर प्रश्न, कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी कही जाएगी? उत्पादकता शून्य होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी कही जाएगी? तो इसका सही जवाब है मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण निम्नलिखित में से नहीं है। तो भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रति व्यक्ति आय में कमी, जनसंख्या का दबाव, कृषि की प्रमुखता जो है इसका लक्षण है। जब कोई फर्म उत्पाद की एक अतिरिक्त यूनिट पैदा करके कुल लागत में वृद्धि करती है तो इसे कहा जाता है औसत लागत, विकल्प लागत, परिवर्ती लागत या सीमांत लागत? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमांत लागत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 प्रश्न देखिए, किसी एक वर्ष के दौरान किसी खेत में एक से अधिक फसल को पैदा करने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बहुशस्योत्पादन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। किसी पूर्ण स्पर्धी बाजार में किसी फर्म की, तो किसी फर्म की दोस्तों सीमांत आय एवं औसत आय कभी बराबर नहीं होती, याद रखिएगा। स्पर्धी बाजार में याद रखिए कभी बराबर नहीं होता।
संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। तो क्या जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। मौद्रिक नीति निर्माता है? सेबी, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक या सीएलबी? बताइए, मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों रिजर्व बैंक, आरबीआई। कमेंट में बताइए दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था? जब कोई व्यक्ति इच्छित मूल्य से कम कीमत पर सामान खरीदता है तो उपभोक्ता अधिशेष पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए दोस्तों, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब कोई व्यक्ति इच्छित मूल्य से कम कीमत पर सामान खरीदता है तो यह उसका अधिक होगा, मतलब यह महंगा पड़ेगा। राजकोषीय नीति का संबंध है दोस्तों तो सरकारी कर एवं व्यय और ऋण से। तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय जो नीति है वो सरकारी कर, व्यय और ऋण से संबंधित होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वास्तविक वेतन किसके बराबर होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नगद मजदूरी बटे कीमत स्तर। नगद मजदूरी बटे कीमत स्तर, ये वास्तविक वेतन होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर है उसके अपने मूल्य के आधार पर या मूल्य के कारण होती है। आंशिक विश्लेषण का गुरु किस अर्थशास्त्री को माना जाता है? लियोनेल रॉबिन्स, अल्फ्रेड मार्शल, लियोन वालरस या जेएम किंच? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड मार्शल को जो है आंशिक विश्लेषण का गुरु कहा जाता है, जो कि अर्थशास्त्री थे, याद रखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल। प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सीएसओ, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या आर्थिक मामलों या कार्य का मंत्रालय? बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मांग को प्रदर्शित करता है दोस्तों? सीमेंट, वस्त्र, प्रसाधन सामग्री या चावल? तो इसका राइट आंसर है व्युत्पन्न मांग को प्रदर्शित करता है दोस्तों सीमेंट। श्रम पूर्ति वक्र जब पीछे झुकने लगता है तो इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों? जो श्रम पूर्ति वक्र होता है वो झुकने लगता है, मतलब नीचे आने लगता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अवकाश निम्न स्तरीय वस्तु हो जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सॉरी दोस्तों, उच्च वेतन स्तर पर लोग आलसी हो जाते हैं। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में किसके संबंध में जानकारी उपलब्ध है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 41 नंबर। मिलीजुली खेती से क्या अभिप्राय है? तो एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन ही मिलीजुली खेती कहलाता है। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो नैतिक दबाव दोस्तों शामिल नहीं है। खुला बाजार प्रचालन, नकदी रिजर्व अनुपात और बैंक दर नीति ये शामिल होता है, लेकिन नैतिक दबाव है वो शामिल नहीं है सेंट्रल बैंक के जो परिमाण है या जो मात्रात्मक उधार नियंत्रण है उस पर। निम्नलिखित में से पूंजी प्रधान उद्योग कौन सा है दोस्तों, आप बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा इस्पात उद्योग। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पूंजी प्रधान उद्योग है। निम्नलिखित में से उल्टे यू आकार का वक्र कौन सा है दोस्तों? सीमांत लागत, नियत लागत, कुल लागत, औसत लागत? जो ऐसा वक्र बनाता है, अगर हम चार्ट बनाएं ऐसे तो स्टार्ट होकर ऐसा वक्र बनाता है, तो किस में होता है, कौन से लागत में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमांत लागत, ऑप्शन ए। भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है दोस्तों तो प्रबल निर्यात संवर्धन द्वारा, आयात और प्रतिस्थापन द्वारा, मुद्रा अवमूल्यन द्वारा। तो ये सभी इसका राइट आंसर है। इन तीनों के द्वारा भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन, अविस्फीति, मूल्यह्रास, मूल्य वृद्धि। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, पुनर्मूल्यांकन। जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे हम कहते हैं पुनर्मूल्यांकन, ऑप्शन ए। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, ब्याज दर निर्धारित की जाती है दोस्तों वाणिज्यिक बैंक, तरलता अधिमान द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या निविष्ट पूंजी पर प्रतिफल की दर द्वारा। बताइए दोस्तों, ब्याज दर किससे निर्धारित की जाती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वाणिज्यिक बैंक के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट लगभग 49 प्रश्न, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये सामान्य ज्ञान, क्योंकि अर्थव्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आप करंट अफेयर जरूर पढ़ लीजिएगा, छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था से संबंधित एक दो क्वेश्चन आ जाता है और हो सके तो अर्थव्यवस्था से यहाँ सामान्य ज्ञान से भी क्वेश्चन आएगा, केवल करंट अफेयर से नहीं। करंट अफेयर वो कभी कभी नहीं भी पूछता, तो इस स्थिति में आप जो है वीडियो देख लीजिएगा सामान्य ज्ञान के, और भी वीडियो अपलोड है प्लेलिस्ट पर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।